आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। यात्रीगण फैक्ट्स फॉरवर्ड में आप सबका स्वागत है। तो आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। जब आप रेल यात्रा करते हैं या रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो आपके मन में विभिन्न प्रकार के सवाल उठते हैं और आप जिज्ञासा से भर जाते हैं। आप बहुत सी चीज़ों को जानना और समझना चाहते हैं। हमने आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने और आपके जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से इसी वीडियो से एक नई कार्यक्रम पूछताछ की शुरुआत करने जा रहे हैं। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिए। हम आपके सवालों को अपने आने वाली वीडियो में शामिल कर लेंगे। तो आइए अब हम अपने नई कार्यक्रम पूछताछ की शुभारंभ करते हैं। तो पहला सवाल जो हमारे सामने है वह है तत्काल टिकट का कैलकुलेशन एवं मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है। देखिए, तत्काल शुल्क नॉर्मल ट्रेन टिकट किराए के बेसिक यानी मूल किराए का प्रतिशत होता है। यह सेकंड सीटिंग यानी 2S यानी द्वितीय श्रेणी के लिए मूल किराए का 10% और स्लीपर तथा अन्य सभी एसी श्रेणियों के लिए 30% होता है। इसके अलावा इस पर एक न्यूनतम और अधिकतम शुल्क की सीमा भी लागू होता है जो यात्री की श्रेणी और यात्रा की दूरी के अनुसार बदल जाता है। तो आइए इसको भी जान लेते हैं। वैसे तो 2S यानी द्वितीय श्रेणी में तत्काल शुल्क मूल किराए का 10% होता है, लेकिन इसके साथ यह भी है कि इस श्रेणी में तत्काल शुल्क 10 रुपये से कम और 15 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह स्लीपर क्लास में तत्काल शुल्क 30% है, लेकिन यह 100 रुपये से कम और 200 रुपये से अधिक नहीं हो सकता। एसी चेयर कार में तत्काल शुल्क 30% है तथा न्यूनतम 125 और अधिकतम 225 तक होता है। एसी 3 टियर में तत्काल शुल्क 30% है तथा न्यूनतम 300 और अधिकतम 400 है। इसी तरह एसी 2 टियर और एग्जीक्यूटिव क्लास में तत्काल शुल्क 30% है तथा न्यूनतम 400 और अधिकतम 500 तक हो सकता है। और जहाँ तक एसी प्रथम श्रेणी की बात है तो इस श्रेणी में तत्काल के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं होता है। अब कुछ नियम और महत्वपूर्ण बातें जिन्हें आपको जानना चाहिए वो ये हैं। यह शुल्क प्रति यात्री चार्ज किया जाता है, प्रति PNR नहीं। यह शुल्क यात्रा की दूरी के आधार पर बदलता है। लंबी दूरी के लिए यह अधिक हो सकता है, लेकिन अधिकतम सीमा निर्धारित है। तत्काल टिकट की बुकिंग आप अपने यात्रा की तारीख से एक दिन पहले कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल जो हमारे सामने है वह यह है, क्या सीनियर सिटीज़न को रेल टिकट पर कोई रियायत मिलती है। देखिए, बात दरअसल ये है कि भारतीय रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मार्च 2020 से पहले तक किराए में छूट की व्यवस्था थी, लेकिन इसके बाद कोविड-19 महामारी के दौरान यानी कोरोना काल के दौरान इसको बंद कर दिया गया था, जिसको अब तक दोबारा से बहाल नहीं किया गया है। संसद की अस्थायी समिति ने कम से कम स्लीपर और थर्ड एसी श्रेणियों में छूट बहाल करने की समीक्षा और विचार का सुझाव दिया है, लेकिन सरकार ने फिलहाल ऐसा नहीं किया है। सरकार के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों और खिलाड़ियों को रेल टिकटों पर दी जाने वाली रियायतें बहाल करना वांछनीय नहीं है,
क्योंकि रियायतें देने की लागत रेलवे पर भारी पड़ती है। हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब के अनुसार रेलवे सभी यात्रियों को औसतन 55% की सब्सिडी देता है और वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त छूट देना संभव नहीं है। किराए में छूट ना मिलने के बावजूद वरिष्ठ नागरिकों के लिए ट्रेनों में निचली बर्थ का कोटा आरक्षित होता है। अब अगला सवाल जो हमारे सामने है वह यह है, क्या भारतीय रेलवे में बच्चों के लिए हाफ टिकट की व्यवस्था है? इसके लिए क्या नियम है? भारतीय रेलवे में 5 से 12 साल के बच्चों के लिए हाफ टिकट की व्यवस्था है। देखिए, बात को समझिए। बच्चों का जो हाफ टिकट लगता है वह वास्तविक टिकट किराए का जो बेसिक फेयर यानी मूल किराया होता है उसके ऊपर हाफ चार्ज किया जाता है। बाकी के शुल्क जैसे कि आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, कैटरिंग अथवा खान पान शुल्क एवं जीएसटी इत्यादि पूरा ही देना पड़ता है, चाहे टिकट आधा हो या पूरा हो। 5 से 12 साल के बच्चों के लिए यह जो हाफ टिकट का व्यवस्था है यह बिना सीट और बर्थ के है। एक बात और, अगर बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो उसके लिए कोई टिकट नहीं लगता है। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए अलग से सीट या बर्थ बुक कराते हैं तो ऐसी स्थिति में पूरे टिकट का भुगतान करना पड़ेगा, अब चाहे बच्चे की उम्र 5 साल से कम हो या 5 से 12 साल का हो। तो अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।